श्रीमान आईजीपी साहब द्वारा एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन खुलासा। उस अभियान के तहत बाड़मेर जिले में काफ़ी समय से नकबजनी की बड़ी बड़ी वारदातें हो रही थी। इसी के तहत 25/3 को रामसर एवं 3/4 को हरसाणी में बड़ी नकबजनियाँ हुई और इस नकबजनियों को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें मेरे अधीन ही निर्देशन में रामसर वृत्ताधिकारी एवं उनके गिराव थानाधिकारी और रामसर थानाधिकारी डीएसटी टीम, जिनके प्रभारी सुमेर सिंह जी इंदा है, इनके नेतृत्व में एक विशेष टीमों का गठन किया गया। और ये विशेष टीमें चित्तौड़ में जो बेगू क्षेत्र है उसमें जो कंजर निवास करते हैं वहाँ पर इन्होंने सर्च अभियान चलाया गया। जो हमें क्लू मिले उसी के आधार पर हमने कुछ लोगों को दस्तयाब किया। दस्तयाबी के दौरान इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में बाड़मेर जिले की काफ़ी नकबजनियाँ ट्रेस होने का खुलासा हुआ है, जिसमें रामसर में करीब 44 तोला सोना एवं अन्य आभूषण भी थे और हरसाणी में 7-8 तोला सोना 6 लाख रुपये नकद चोरी करके ले गए थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये एक ट्रक में आते हैं और ट्रक दूर करके पले रेकी करके और मकान में प्रवेश कर नकबजनी करते हैं और नकबजनी करने के बाद ये आसपास के क्षेत्र में या उनके घर में ही शौच की करके जाते हैं और जाने के बाद ये अपना मोबाइल वहीं खोलते हैं और आते समय मोबाइल चित्तौड़ में ही बंद करके आते हैं, ताकि मतलब क्या है कि मोबाइल के आधार पर इनको ट्रेस नहीं किया जा सके। इसमें अभी भी इनसे पूछताछ जारी है और भी नकबजनियाँ खुलने की काफ़ी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कितने लोग थे आरोपी? कितने लोग गैंग? अभी इनकी गैंग में मुख्य सरगना एक रतन करके था, वो ही लेके आता था और ये ट्रक में या तो किसी ड्राइवर को किराए पे लेके आते थे और करके फिर वापस चले जाते थे। क्या ये माल भर के वहाँ से चित्तौड़ से आता कुछ सामान लेके आते थे या सिर्फ खाली ट्रक लेके? नहीं, खाली ट्रक ही लेके आते थे और फिर ये वारदात करके वापस चले जाते थे। इससे एक पूछताछ में क्या बात सामने आई कि राजस्थान ही इनका क्राइम का इलाका था या आसपास? अभी इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान को कर रखा है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में ढाणियों में लोग रहते हैं तो इनको नकबजनी करने में थोड़ी आसानी रहती है। तो सर आपने एक चीज बताई कि जहाँ पर ये चोरी की वारदात करके जाते थे वहाँ सोच करके भी जाते थे। हर घटना में नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर घटनाओं में ये सोच करके जाते हैं। तो पुलिस को इस बात की ये पता थी कि भाई ये जो घटना इस तरीके से सोच करने वाला ये गैंग जो है वो कौन संचालित कर रहा है इस तरीके से? हाँ, ये पहले भी ऐसे नकबजनियों का खुलासा हुआ है जिसमें कंजर गैंग का ही नाम आता है और ये इनकी मोडस ऑपरेंडी यही रही है। तो क्या स्थानीय जो जैसे बाड़मेर के लोग हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान को आपने जैसे बताया कि इन दिनों टारगेट कर रखा था, तो यहाँ के लोगों का भी कोई साथ है या सारे लोग ही बाहर? नहीं, यहाँ के कोई लोग शामिल नहीं है। ये लोग वहीं के रहने वाले हैं। टोटली बेगू के आसपास इनके करीब 12 गांव हैं। वहाँ के हर गांव के अलग अलग गैंग हैं और ये नकबजनियाँ करते रहते हैं। अब तक इस टोटल इन्होंने बाड़मेर में कितनी वारदातें करना स्वीकार किया और कब से ये बाड़मेर? अभी बाड़मेर में इन्होंने 3 वारदात स्वीकार की है और एक जोधपुर की स्वीकार की है। और कब से यहाँ इस इलाके में आ जा रहे हैं? ये मार्च से पहले ही भी आते रहे हैं, मतलब करीब 1 वर्ष से ये नकबजनियाँ करते हैं। तो इस गैंग में कितने सदस्य हैं? अभी हमने जो दस्तयाब किए उसमें 7-8 नाम आए हैं और भी इनसे पूछताछ में इनके साथियों का खुलासा होगा। तो सर जब कितनी गिरफ्तारी गई तब इनको पकड़ने में कितनी वहाँ आपने जैसे कहा कि 12 गांव है, तो विरोध या पुलिस टीम को परेशानी भी आई होगी? इनके जो घर बने हुए हैं वो अरावली की पर्वतमाला के नीचे है और जैसे ही पुलिस की गाड़ियाँ या अजनबी गाड़ियाँ दिखती है तो ये पहाड़ों की तरफ भाग जाते हैं और वापस नाइट में भी वहाँ पहाड़ी पर ही रहते हैं।